अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे सङ्किने चक्रिणे विष्णवे जिष्णवे सङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये पल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः कंसवीरवंशिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजितश्रीनिधे श्रीपते वासुदेवाजितश्रीनिधे अच्युतानन्द हे माधवादोक्षया अच्युतानन्द हे माधवादोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यपुण्यसाकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैसेवितो लक्ष्मणेनान्वितो वानरैसेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् अगस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टगानेन्द्रकृतवेश्या केशिहाकंसरवंशिकावादक पूतना गोपगसुर जाकेलनो बाल गोपालक पात्वां सर्वदा प्रावृतं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितो रत्नम् लोहिताङ्गे द्वयं पारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले व्राजमानाननम् रत्नमौलिं
दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जरा जोर से कहिएगा। उमापति महादेव की सियापति रामचंद्र जी की जय हो। संत समाज की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय चारों धामों की जय हो। उत्तराखंड के सिद्धों की जय जय हो। समस्त देवताओं की जय जय हो। मुक्तेश्वर महादेव जी की जय जय हो। भक्त और भगवान की जय जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम पावन परब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे क्रियाशाला समिति के सभी पदाधिकारी गण जिनके प्रयास से प्रतिवर्ष यहाँ पर भगवत चर्चा का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में हमारे इस सभा मंडप में विराजमान सभी भक्तगण श्रद्धालु जन तथा भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों विद्वत समाज के साथ आप सभी का सप्तम दिवस में इस कथा मंडप में स्वागत है। आइए थोड़े समय भगवान की चर्चा करते हैं। देखिए आज का जो प्रातःकाल का कार्यक्रम था वो थोड़ा सा जल्दी आरंभ किया गया और प्रतिदिन की तरह देवताओं का पूजन, गणेश पूजन, मातृ पूजन, कलश पूजन आदि, सर्वतोभद्र पीठ का पूजन आदि, उसके बाद राधा कृष्ण भगवान का पूजन और शंकर भगवान का पूजन के साथ फिर हवन का आयोजन हुआ। तो विधिवत हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हो गई। बहुत लोग प्रश्न करते हैं आपने घंटों लगाए हवन करने में, इसको एक साथ एक बार डाल दें तो भी होम हो ही जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है घी को भी आप अग्नि में उड़ेल दीजिए और जो सामान है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है। मनु महाराज कहते हैं अग्नौ प्रास्ता होते सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि ही वृष्टे अन्नम ततः प्रजा। विधिवत अग्नि में होम करने पर आदित्यम उपतिष्ठते, वो जो आहुति हम अग्नि में देते हैं वो सूर्य भगवान तक पहुंचती है। आदित्या जायते वृष्टि, और सूर्य भगवान हमें उससे वर्षा के रूप में लौटा देते हैं। और वृष्टे अन्नम तथा प्रजा, वर्षा होने से अन्न होता है और प्रजा का भरण पोषण होता है। इसलिए ये द्रव्य यज्ञ भी पूरे समाज के लिए लाभदायक हो जाता है। अलग अलग प्रकार के यज्ञों का हमारे शास्त्रों में विधान है। भगवान श्री कृष्ण जी भगवद गीता में कहते हैं द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थित वृथा। आप किसी को दान देते हैं ये द्रव्य यज्ञ है, होम करते हैं द्रव्य यज्ञ है, वस्त्र देते हैं, अनाज देते हैं, सोना चांदी धन दौलत जो भी आप दान करते हैं ये द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। ये आप गरीब को भी देते हैं तो द्रव्य यज्ञ होता है, पशुओं को भी देते हैं तो भी द्रव्य यज्ञ होता है। तो यज्ञ ये द्रव्य यज्ञ हो जाता है। इसको जानते हुए श्रद्धा भाव से अगर आप सेवा करते हैं द्रव्य के द्वारा तो ये यज्ञ हो गया। ये भी एक ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। फिर दूसरा मार्ग है तप यज्ञ, और तपस्या करके केवल ईश्वर के ध्यान में तल्लीन होकर के वर्षों तक जल में रह करके निराहार रह करके
वात भक्षण कर करके केवल हवा के बल जी करके पानी के अलग अलग तरीके वो यज्ञ वो तपस्या के हैं, तो तब भी यज्ञ है। फिर योग यज्ञ है, साधना करते हैं। योग का मतलब लोग योग समझते हैं कि वजन घटाने के लिए होता है योग, बस हो गया। आजकल लोग ज़्यादातर लोग मोटे होते जा रहे हैं ना, लोग समझते हैं योग का मतलब वजन घटाना है, कुछ नहीं बाकी। तो उसका प्रचार भी उस तरीके से बहुत लोग करते हैं। स्वाभाविक है, हमारा शरीर ठीक रहेगा तो सब ठीक होगा तभी। तो योग तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। अब योग भी यज्ञ है, उसमें जो हमारा जो साधनाएं होती हैं, जो योगासन आदि होते हैं, योग की जो सत्क्रियाएं होती हैं, वो सब जो है उसकी तैयारी है योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करने की। योग का लक्ष्य है समाधि। तो योग भी यज्ञ है, इससे भी ईश्वर प्राप्ति होती है। स्वाध्याय यज्ञ, विधिवत शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रद्धा से नियमित तरीके से रोज अध्ययन करना, यह भी यज्ञ है। उससे फिर बड़ा ज्ञान यज्ञ होता है। जो यति लोग, साधक लोग अनेक प्रकार की साधना करने के बाद जब वो अपने अंतर से पवित्र हो जाते हैं तो ज्ञान का मार्ग खुलता है। फिर तो ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हमारे जितने भी कर्मों का बंधन है वह ज्ञान प्राप्त होने पर वहीं पर रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर हम अच्छे और बुरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो सज्जनों, अब ये सारे यज्ञ सबके बस के नहीं है। आजकल स्वाध्याय कौन कर रहा है बताइए? कौन पढ़ रहा है? घर में किसको टाइम है पढ़ने का? तपस्या करने का समय रहा किसी को? करते होंगे कोई लोग, संत तपस्वी जो कंदराओं में छिपके करते हैं। घर में कोई तपस्या करते हैं? पहले घर में भी तपस्या करते थे। और योग तो और जटिल होते जा रहा है आजकल। कुछ दिन वजन घटाने के लिए करते हैं या स्वास्थ्य ठीक होने के लिए करते हैं, फिर सांसारिक अभ्यास के कारण उसको भी छोड़ देते हैं। ये भी कठिन होता जा रहा है। तब तो बहुत ही कठिन है। और ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, वो सब कथा आपको नहीं सुना पाए हम समय अभाव के कारण। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों से कहा, जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा को जा रहे थे तो गोपियों ने नहीं जाने दिया, रोक दिया उनको, नहीं जा सकते। तो भगवान ने समझाया हम फिर आएंगे आपके पास, लेकिन भगवान बहुत आए ही नहीं। गोपियों का ध्यान केवल भगवान में ही था, अन्य चीजों में नहीं था। ये हमारा सरल भक्ति मार्ग है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्वाध्याय भी नहीं कर सकता है, जो योग जप तप साधना आदि कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत सरलता से एक मार्ग है भक्ति। भक्ति में कोई झंझट नहीं है, वो सरल है। आपके अंदर भाव हो, और भाव से जैसे सबरी ने भक्ति की थी, जैसे अजामिल की भक्ति हो गई थी, जैसे गणिका की भक्ति हो गई थी, जैसे गजराज की भक्ति हो गई थी। हाथी भी कर लेते हैं उसको, पशु भी करते हैं उस भक्ति को। तो वो गोपियों के पास गए, लेकिन गोपियों के पास भले ही भगवान श्री कृष्ण जी नहीं आए, लेकिन उनने ये थोड़ी कहा कि तुम हमको ठग गए और फिर नहीं आए, अब हम तुमको आज से याद नहीं करेंगे। वो तो रात और दिन भगवान को ही याद करते रही। इसका नाम कहते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं होता जैसे आजकल लोग कहते हैं प्रेम विवाह हो रहा है। प्रेम कहाँ काट रहा है? वो तो शोहरत को देख के, मूर्त को देख के, धन को देख के विवाह हो रहा है ना। वो तो प्रेम कहाँ से है? उसको नाम रख दे प्रेम विवाह। प्रेम उसे कहते हैं जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से प्रीतम की स्मृति प्रेम है। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति कोई स्वार्थ उनका नहीं है। तो भगवान एक दिन सोच में पड़े थे। उद्धव ने पूछा, भगवान क्या आप जरा सोच रहे हैं कुछ? उन्होंने कहा, देखो उद्धव, गोपियां मुझे बहुत याद करती है, उनकी मेरे को स्मृति आ रही है, तुम जाकर के उनको ज्ञान का उपदेश दे आओ। क्योंकि उद्धव बड़े ज्ञानी थे। उद्धव दिखने में भी भगवान श्री कृष्ण जी जैसे ही थे। जब वो पहुंचे वहां तो सारी गोपियों ने कहा और कृष्ण भगवान आ गए। वैसे ही वस्त्र पहनते थे, वैसे ही रूप था।
वैसी चाल थी। तो सब बड़े खुश हुए। जब नजदीक आए तो पता चला नहीं है तो कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान जैसे दिखने वाले कोई और हैं, उनके भक्त हैं। बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, बड़ी लंबी कथा है। तो उन्होंने कहा, हम बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश लेके आया हूँ। प्रत्येक गोपी कहने लगी, मेरे लिए बताओ क्या कहा है भगवान ने। दूसरी कहे, मेरे लिए क्या कहा है। उन्होंने कहा, देखो सबके लिए एक ही बात कही है कि अब तुम भगवान को के बारे में पागल होना छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर निर्गुण निराकार है। तो सुनती रही गोपियां। उन्होंने पूछा, निर्गुण कौन देश को वासी, बताओ भाई। अब उनके समझ में कहाँ है, वो तो भक्ति मार्ग वाली है। तो ब्रह्मानंद जी इसके बारे में एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उठो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उठो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी। हमारी समझ बीच आती नहीं है, हमारी समझ बीच आती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बशी दिल के अंदर में मोहन की मूरत, बसी दिल के अंदर में मोहन की सूरत। घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। गोपियों ने कहा, हमारे अंदर तो भगवान की मूर्त है, वो बिल्कुल हमारे दिल में बसे हुए। अब तुम कहते हो कि वो निर्गुण निराकार हैं, हमें विश्वास नहीं होता और समझ में भी नहीं आता। ये ज्ञान चर्चा हमको अच्छी नहीं लगती। हमें तो कृष्ण भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, बस उसी के लिए हम बैठे। तो ये भक्ति मार्ग है, क्योंकि ईश्वर, आप किसी पर भी भक्त ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह है। इसलिए जो जिस मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वही उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप केवल भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। अनेकों मार्ग हैं, तीर्थ मार्ग, जप मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, व्रत मार्ग, अनेकों हैं। तीर्थ जाकर के भी ईश्वर प्राप्ति होती है, लेकिन श्रद्धा से पहुंचे तब तो। अब तीर्थ गए, घरवाली का जेवर खुआए, फिर घर आके एकादशी हो गई, उसका कोई फायदा नहीं। अब तीर्थों में तो अशांति बहुत है ना आजकल। हर तीर्थ में जाए सबसे बड़ी अशांति वही होती है। तो तीर्थ में जाके आप अशांति लेके आए तो कोई लाभ नहीं है। तीर्थ का जो है श्रद्धा के साथ जो सेवन है वो बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि वहां पर भी ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने तप किया है, तो उनके तपस्या की शक्तियां वहां मौजूद हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने अनेकों प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछे। पहला प्रश्न यही पूछा था कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य समर्तव्य भयम।
अगर देखो परीक्षित, तुमको चिंता की करने की कोई बात नहीं है। खड्वांग नाम के जो राजर्षि थे वह तो थोड़े 2 मुहूर्त में ही मुक्त हो गए थे। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। 7 दिन में अगर एकाग्रता से आप भगवत में, भगवान के चरण कमलों में मन लगाओगे तो फिर इससे तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि संसार का भय सबसे बड़ी समस्या है। रोज भय ही तो है, यहाँ रोज भय है। विद्वान होने पर और ज्यादा विद्वान मिल जाए तो उसका भय है, पहलवान को अपने से बड़े पहलवान का भय है, धनवान को धन के घटने का भय है, स्वस्थ आदमी को रोग होने का भय है, नामी को बदनाम का भय है, रूपवान को कुरूप होने का भय है। तो उस भय ही भय है। निर्भय तो केवल वही है जिन्होंने भगवान को अपने को समर्पित कर दिया, शरणागत हो गए हैं। तो सज्जनों, श्री सुखदेव जी ने कहा, इसी उत्तर में उन्होंने पूरा भागवत सुनाया। उनके प्रश्न बढ़ते ही गए ना फिर तो, और हर बार उनको कथा में आनंद आते ही गया, क्योंकि मृत्यु की याद थी उनको। अब तो मरना है सप्ताह के दिन, सप्ताह में 7वें दिन में। भागवत की बातें थोड़ी बड़ी रहस्यमय हैं। ऐसे आप सीधे कथा पढ़ोगे तो उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन सप्ताह का प्राय यहाँ 7 दिन है और 7 ही दिन का भागवत। देखा आपने, सप्ताह भागवत, 7 दिन मरना है सप्ताह में, और 7 खंड का ये शरीर बना हुआ है, 7 का है। और 7 दिन में मरने का प्राय सभी ने मरना है, केवल परीक्षित ने थोड़ी मरना है। सभी तो 7 दिन में ही मरेंगे, 8वां दिन आता ही नहीं। हमेशा रविवार से फिर रविवार आ जाता है। तो इसलिए सप्ताह के अंदर, इन वारों के अंदर ही हमें इस धरती से जाना होता है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, जाने की इच्छा नहीं होती। परीक्षित की पूरी हो गई थी इच्छा, अब तो जाना है। जब पक्का मालूम हो जाए कि अब जाना है तो फिर तो क्या करूं सकता हूं। तो परीक्षित जो थे एकाग्रता से भगवान के कथा में तल्लीन हो गए। कथा में नहीं, आप भगवान की याद में तल्लीन हो जाइए। जैसे छोटे बच्चे की याद में मां तल्लीन रहती है, सब काम करते हुए भी अपने बच्चे का उसे ध्यान होता है। जैसे नई नवेली वधू विवाह होने के बाद अपने मायके जाती है तो वहां भी उसको अपने पति का ध्यान रहता है, वो सब काम करते हुए भी पति को याद रखती है हर समय। इसी प्रकार भगवान की याद में तल्लीन हो जाने से और फिर धीरे धीरे हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। सारी झंझट तो हमें ये भ्रम है ना कि हम कुछ जानते हैं। हम कुछ जानते ही नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे, देवता अपनी इच्छा से पेट भी साफ नहीं होता, तुम क्या कर लोगे बताओ। तुम कहते हो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैं कवि हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं नामी हूँ, मैं धनवान हूँ, क्या कर लोगे। तुम्हारा पेट साफ कर लो पहले, तब करोगे और काम। उसके लिए भी अंदर वाला ही तय करेगा। तो ये परीक्षित का जो पहले वह था, सोच था, वह सब हट गया। अब केवल भगवान ने जाना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी अपना जो स्रोत है मूल, उस तक पहुंचना है हमेशा। और हम रास्ते में बढ़ जाते हैं, और इसका नाम कलिकाल है। यहां तो बड़ी चमकीली चीज है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, सूत जी सौनक आदि ऋषि लोग उसे कह रहे हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद भगवान के चरणों में परीक्षित का ध्यान रम गया। उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो गया, भक्ति भी प्राप्त होगी, वैराग्य भी आ गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों ये साथ साथ होते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति से हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए कि हमको जाना है। हाँ, यहाँ हम कुछ दिन के यात्री हैं। ये धीरे धीरे आने लगता है समझ में, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तब समय पर ही याद कर लें, समझ लें इस बात को, और भगवान के भजन में लगे। इसमें कोई असुविधा थोड़ी है कि भाई आपको कोई बहुत आफत करनी है, भगवान के भजन में आपके सिर में बहुत बड़ा बोझ रख दिया जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सरल है। भगवान को सुखदेव जी ने बताया।
परीक्षित को कि राजन, श्रवण भगवान का रहे, बातें भगवान की सुने, याद भगवान की करे। नवधा जो भक्ति बताई है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये प्रहलाद ने बताई। भगवान का नाम सुनना है, मुंह से भगवान का नाम लेना है, काम करते हुए होता है सब ये सरलता से। बहुत लोग कहते हैं हम तो भगत हो गए, हम काम धाम कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमारे घरों में कभी कभी व्रत करते हैं ना, कोई लोग वो व्रत करते हैं, वो कहते हैं आज तो मेरा व्रत है, तुम खाओ मत खाओ मेरी तरफ से, तो वो व्रत का कोई विशेष लाभ नहीं है। सब में भगवान को देखना ही भक्ति है। सब जगह भगवान है, हर एक के अंदर है, केवल हमारे अंदर नहीं, सबके अंदर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, उमा दारू योषित की नाई, 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 सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दारू योषित की नाई, उमा दारू योषित की नाई। हम सीमित सामर्थ्य वाले हैं। हमारा जो ये शरीर है, इसको नचाने वाला कोई अलग दूर बैठा हुआ है, हमको दिखता नहीं है, पास भी है दूर भी है, कोई पता नहीं चलता हमको। जैसे नट जो है धागे की डोर से कठपुतली को नचाता है, ऐसे ही भगवान हमें नचाते हैं और रहते हैं हमारे अंदर ही। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में रहते। तो आप चिंता मत करना, हमें पता है कितना टाइम भंडारे में लगने वाला है और आप कहीं गाड़ी देने लग जाओगे कि भाई बात तो बजने वाला है, लेकिन हमको पता है हमारा कार्यक्रम कितने में हो जाएगा। आप ठीक भंडारे के टाइम पर आप शुरू करेंगे, आधे घंटे का मार्जिन है। तो देखिए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, कहो कैसा लगता है 7वें दिन, जब अब समय आने वाला है ना, जब समय आएगा तो वहां तो फिर रुकने का मतलब ही नहीं होता। उन्होंने कहा, राजोवाच सिद्धोस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं सिद्ध हो गया हूं, अनुगृहीत हो गया हूं, क्योंकि आपने साक्षात भगवान का ज्ञान मुझे दे दिया है, भगवान के बारे में मुझको बता दिया है। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, तक्षक का भय मुझे नहीं रहा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तो ठीक है, अब तुम मरोगे, तुम्हारा ये शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। समझ लो अच्छी तरह से, तुम शरीर नहीं हो, ये कुछ समय के लिए तुम्हें शरीर मिला है। ये शरीर हम कहते हैं ना हमारा है, और हम अपने घर से भी कहते हैं हमारा, छतरी हमारी है, बगीचा हमारा है, ऐसी शरीर हमारा है। तो इसका मतलब जैसे घर, छतरी, बर्तन, जूते, चप्पल, जमीन जायदाद हमारा है, लेकिन हमसे अलग है, ऐसे ही शरीर हमारा है, तो हम शरीर से अलग हैं। शरीर हमारा कुछ समय के लिए है, जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, धन दौलत भी हमारा कुछ समय के लिए है। हम मानते हैं हमारा है, हम उसके चौकीदार हैं, देखरेख करने वाले हैं, है किसी का भी।
तो राजन अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तुम सिद्ध हो गए हो, प्रसन्नता है। लेकिन तुम मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा, मैं इसे अब मरते हुए देखना नहीं चाहता। सुखदेव जी भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। भगवान के चरणों में जैसे भौरा कमल पर चिपका रहता है, ऐसे सुखदेव जी भगवान के चरणों में उनका मन लगा हुआ है हर समय। और सुखदेव जी जाने लगे तो राजा परीक्षित जी ने उनका विधिवत पूजन किया। पूजन का मतलब है शिष्टाचार है ना, एक प्रकार से साधुवाद है, धन्यवाद है। तो उन्होंने उनकी पूजा वंदना करी और सुखदेव जी चले गए। अब इसको हम संक्षेप में ही सुना रहे हैं आपको। राजा परीक्षित का समय आ गया। जब समय आ जाता है तो जाना पड़ता है, रहना नहीं देश वीराना है। तो तक्षक जो 7वें दिन डंक मारने वाला था, वह बिल से चल पड़ा और राजा परीक्षित को बचाने के लिए एक मंत्रज्ञ ब्राह्मण जो मंत्र जानते थे वो भी चल पड़े। और परीक्षित का ध्यान तो भगवान के चरणों में है। तो भगवान के चरणों में परीक्षित का ध्यान है। एक दूसरी बार इस भजन को गा रहे हैं, हम जरा गा लेते हैं। अच्छा है, भगवान कृष्ण का भजन से थोड़ा हमारी यही कथाओं के अवर रूप है। अगर मिल गया तो देखिए, हाँ बड़ा सुंदर है। 2 पद, ज्यादा पद नहीं है लंबे। अब तो परीक्षित को केवल भगवान का ध्यान है और कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो तीनों के दुख पर दयालु, अगर तुम हो तीनों के दुख पर दयालु, दुखों पर अपनी नजर देखना है, दुखों पर अपनी नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ गिद्ध और गज को, उबारा था जिस हाथ गिद्ध और गज को, उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित जो थे वह एकाग्र हो गए, भगवान के चरण कमलों में उनका मन रम गया। इधर तक्षक चला,
उधर पंडित जी चले मंत्र जानने वाले, उनका नाम कश्यप था। रास्ते में तक्षक ने देखा कि ये पंडित जी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे होंगे। उन्होंने भी अपना वेश बदला और पंडित जी को नमस्कार किया। पंडित जी से बातचीत हुई, कहा महाराज जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे आज तक्षक जो है तक्षकश्च प्रदक्षति, परीक्षित को तक्षक डसने वाला है। तत्रैव त्वरितं यामि नृपम कर्तुम अपज्वरम, मैं जल्दी जल्दी वहीं जा रहा हूँ राजा का विष उतारने के लिए। तक्षक ने कहा मैं ही तो तक्षक हूं, मैं ही तो डंक मारूंगा। अच्छा तो आप ये बता सकते हो कि कैसा मंत्र है आपके पास? हाँ बता सकते हो। तो मैं ये वट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को लपेटता हूं और डंक मारता हूं। एक डंक में ये मुरझाएगा और दूसरे डंक में सूख जाएगा। और अगर आपका मंत्र है तो इसको आप पुनः हरा बनाइए। उन्होंने कहा जरूर महाराज जरूर। जो ब्राह्मण वेश में तक्षक था एकदम से बड़ा विशाल बन गया और सर्प बन करके लपेट दिया वृक्ष को और डंक मारा। पहले डंक में पेड़ मुरझा गया, दूसरे डंक में भस्म ही हो गया। ब्राह्मण ने कहा पश्य मंत्र बलम मेद्य, अब मेरे मंत्र का चमत्कार देखो, ताकत देखो। उन्होंने जल अहिमंत्रित किया और अहिमंत्रित जल से कमंडलों से जल छिड़का और जैसा पेड़ था वैसा हो गया। तक्षक तो डर गया, मैं डंक मारूंगा ये जिंदा कर देंगे। कहा ब्राह्मण देवता आप ये बताओ, एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है वो 7 दिन में मरेगा और एक ब्राह्मण तुम उसको जिंदा करने जा रहे हो, बताओ किस लिए जा रहे हो आप? ब्राह्मण ने सच बता दिया, धन के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मणों के पास धन कमी होता है ना, अब आजकल हो जाए वो बात अलग है। जजमान जाए दक्षिणा दें तो धनवान बन जाए, नहीं तो भाई ब्राह्मण तो हमेशा सेठ कभी नहीं हो सकता। कोई भी ब्राह्मण है उससे कोई सेठ कहते, वो हमेशा निर्धनी कहा जाता है। ब्राह्मण के जीवन में निर्धन होने का बड़ा आनंद है, तो उसके पास धन है, भगवान का भजन। तो लेकिन उसको बेचारे को मंत्र का अपना ये भी सोचता होगा कि प्राणांतर में ऐसा भी लिखा है, उसने कहा कि मुझे यश भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। तो तक्षक ने कहा जितना धन तुमको चाहिए अभी दे देते हैं, अगर धनी के लिए जा रहे हो तो लौट जाओ। ये पहले से होता रहता है, ये चलता है संसार में, सत असत पाप पुण्य सोच चलती। तो अब पंडित जी ने सोचा क्या बता उसकी उम्र होगी तभी तो मेरा मंत्र काम करेगा। देखिए दवाइयां उसके लिए होती है जिसको बचना होता है, मरने वाले के लिए नहीं होता है कोई चीज। ऐसा होता तो सारे बड़े बड़े अरबपति खरबपति, हमारे बड़े बड़े जो ऊंचे स्तर के जो मिनिस्टर हुए, प्रधानमंत्री, आज सब होते धरती में। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आदमी का लिखा हुआ है, व्यवस्था है रहने की, वो तभी तक रह सकता है। वही दवाइयों से थोड़ी जिंदा होता है। एक माता जी कह रही थी इनको जो है वो दवाई खिलाओ, किसी से ताकत की दवाई खिलाओ। अब कोई दवाई ताकत की होने वाली थी? ताकत की दवाई तो भगवान का नाम है सबसे बड़ा। फिर आप भोजन करिए, वो भगवान की कृपा से मिला हुआ है, अन्न ब्रह्मा है, वही ताकत होने वाली। अब दवाई से कोई ताकत हो सकती है बताइए? वो थोड़ी देर के लिए नशा होगा, उसका ताकत लगेगी उसको। जैसे शराबी को होता है, शराब पी लिया और दुबला पतला भी ऐसा तो समझ तेज हो जाता है, नशे से होता है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने कहा छोड़ रुको फिर मजा देख लेता हूँ। उनने घर में मौका नहीं मिला होगा, गणना नहीं कर पाए, वो विद्वान थे। उनने गणना की, उन्होंने परीक्षित तो उम्र पूरी हो गई, बेकार चल रहे वहाँ। तो चलो भाई उनसे उनको कहा हाँ लाओ धन से मैं चले जाऊंगे। वहां जाने पर धनन जो मिलेगा, परीक्षित तो मर ही जाएगा ना, तो लाओ। तो लौट गए और तक्षक गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है गंगा तट में परीक्षित को परम ज्ञान का अनुभव हो गया था, उन्हें मोक्ष मिल गया था, केवल शरीर नाम का दिख रहा था। पर तक्षक गया, उसने लपेटा, डंक मारा, परीक्षित का शरीर भस्मसात हो गया। श्रीमद् देवी भागवत, भागवत शब्द 2 पुराणों के आगे आता है, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत। अन्य किसी भी महापुराण के आगे भागवत नहीं आता। तो भागवत जब कहते हो तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों होते। श्रीमद् देवी भागवत में इसी कथा को दूसरे तरीके से बताया है। वहां पर परीक्षित को चिंता हो गई मरने की, सबको होती है। उन्हें मंत्रियों से कहा मेरे बचने का उपाय कर जल्दी।
मणि मंत्रौषधि नाम वै प्रभावा खलु दुर्विदः। मणि को जानने वाले विद्वानों को बुलाओ, क्योंकि मणि से भी जहर उतर जाता है, मणियों से। मंत्र से भी जहर उतरता है, मंत्र के लोगों को बुलाओ। और औषधि दवाइयां जड़ी बूटियों से भी बड़ी बड़ा चमत्कार होता है, इनका अद्भुत प्रभाव होता है। तीनों को बुलाओ। मंत्रियों ने एक सलाह दी, उन्होंने कहा हम आपके लिए 7 मंजिल का मकान बना देते हैं। अब आप 7वें मंजिल में बैठ जाना और फिर वहां तक्षक क्या मच्छर भी नहीं आ सकता, ऐसी व्यवस्था करनी पड़े। तो 7वें मंजिल में बैठ गए परीक्षित और हर मंजिल में पहरेदार बैठा दिए। अब तक्षक को पता चल गया वहां तो ऐसा सा है, तो तक्षक बहुत से नागों को वेश बदल करके लेके आए। कोई ब्राह्मण, कोई साधु ब्राह्मणों के वेश में आए। सबके हाथ में फूल हैं, फल हैं, किसी के हाथ में अनार है, किसी के हाथ में सेब है, किसी के हाथ में संतरे, अलग अलग फल लेके आ रहे। दरवाजे पर पहुंचे, दर्पणों से कहा हम परीक्षित के दर्शन करना चाहते हैं, राजा के पास जाना चाहते हैं। दर्पणों ने कहा पूछना पड़ेगा, हम पूछ के आते हैं। परीक्षित से कहा महाराज बहुत से संत महात्मा आपके दर्शन करना चाहते। परीक्षित ने कहा उनको मेरा प्रणाम कहना और ये कह देना कि अगर बच गया तो कल वो जो है आकर के मैं उनके दर्शन करूंगा। तो द्वारपाल गए, महाराज संत महात्माओं से कहा प्रभु आज तो आपको आप राजा से भेंट नहीं हो सकती, उनका आदेश है कि कल मैं आपके दर्शन करूंगा। तो संत महात्माओं के वेश में वहां तक्षक भी था, उसी बीच में हो रहता था फलों में। तो उन्होंने कहा भाई ये फल तो ले जा सकते हो, हमारी तरफ से भेंट तो राजा को दे दो। को पूछ क्या राजा के पास गए पूछने के लिए। राजा ने कहा फल लाने में क्या बुराई है, फल ले आओ। तो फल चले गए, फलों के साथ तक्षक भी चले गया और राजा के आगे फल रखे हुए थे। सब लोग उनके चारों तरफ बड़े बड़े बैठे हुए लोग देवी भागवत में। और राजा जो है अब सायंकाल का समय होने लगा, सूर्य भगवान छिपने वाले हैं थोड़ी देर में। राजा का मन हुआ फल खाए जाए, अब पूरा दिन हो गया है भूखे रह गए ना। जब मरने का दिन आया हो तो भूख लगती है, बताओ क्या भूख लगेगी। मरने का तो छोड़ो, कोई ये कह दे तुम्हारे ऑपरेशन होगा उसी दिन भूख लगती, किसी को खबर मिल गई वो एक्सीडेंट हो गया, भूख खत्म हो जाती है। तो राजा दिन भर भूखे ही थे और उन्होंने अपने सब लोगों से कहा सुहृदो भक्षंत तद्य फलान्येतानि सर्वशः, ये सारे फल तो खाइए ना, आप सब लोग बैठे हैं मेरे साथ। अज्ञहम चेकतश्चैव फलम विप्रार्पितम महत्, मैं ब्राह्मणों का दिया हुआ ये बड़ा वाला फल खाऊंगा। हमारा मन कहता है कि वो बड़ा वाला फल अनार होगा, अनार, क्योंकि उसने चीरा उसको हाथ से तो उसके अंदर थोड़ा सा कीड़ा था। अनारों में और दाढ़ी में कीड़े पड़ जाते हैं ना, और वो कृष्ण नयना काली आंख वाले और तांबे के जैसे लाल लाल होते नहीं होते। ये मेरा अपना मत है, वो कोई जरूरी नहीं है, ये हो सकता है मन में आया तो मेरे को ये मैंने सोच दिया हो सकता है अनार होगा। विदायतम फलम राज्ञा तत्र क्रम्य भूतणु, मैंने फल चीरा, वहां एक कीड़ा मिला, वो काले आंखों वाला था, तांबे का जैसा लाल लाल रंग था। और उसने कहा ये तक्षक है क्या? अगर ये तक्षक है तो मैं ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार करता हूं। ऐसा कहते हुए ग्रीवायाम सन्निवेशत अपनी गर्दन में रख दी और देखते देखते तक्षक तुदादातः काल रूपी भयानक, और वह तक्षक भयंकर काल बन गया। और राजा संवेष्टश्चैव दष्टश्चैव महीपति, उसने राजा को लपेट दिया और उनके सिर में डंक मार दिया, वहीं पर राजा की मृत्यु होगी 7वें मंजिल में। तो अब आप कहोगे, सोचोगे तो कथा पढ़ने में तो लगेगा वहां अलग यहाँ अलग, कैसे कैसा है, दोनों जगह एक ही है। 7वीं मंजिल गंगा ही है, 7वीं मंजिल ज्ञान गंगा है। अगर वह डरा होता तो खिड़की से फेंक देता बाहर को। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार करता हूं ना, गर्दन में क्यों रखता, फेंको इसको, एक काल मेरा यहीं आ गया, एक गर्दन में रखा। तो 7वीं मंजिल का इसमें वर्णन आता है। तो ब्रह्मानंद इसको बताते हैं बड़े रोचक तरीके से। एक तो बात ब्रह्मानंद जी के गाते, उसके बाद थोड़ी देर में फिर विश्राम कर देते। ब्रह्मानंद 7 मंजिल के बारे में बता रहे हैं। ये शरीर 7 मंजिल का है।
और 7वीं मंजिल है यहाँ ब्रह्मरंध्र शिर। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। घट भीतर पंथ निराला है। त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा, त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा, इसके अंदर चमके तारा। त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा, इसके अंदर चमके तारा। 24 परम तेज विस्तारा, 24 परम तेज विस्तारा। सुंदर रूप विशाला है, सुंदर रूप विशाला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। 7 खंड का बना मकाना, 7 खंड का बना मकाना, सुंदर मार्ग दुष्कर जाना, सुंदर मार्ग दुष्कर जाना। गुरु कृपा से चढ़े सुजाना, गुरु कृपा से चढ़े सुजाना। पीवे अमृत प्याला है, पीवे अमृत प्याला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। घट भीतर पंथ निराला है। घट भीतर पंथ निराला है। वो कहते हैं ये जो हमारे यहाँ पर भ्रिकुटी है ना,
यहीं पर मंदिर है, ठाकुर द्वारा है। जिसके अंदर चमके तारा, वहां तारा चमकता है। ऐसा तारा जो सारे शरीर में प्रकाश फैलाता है और वह सुंदर है, प्रकाशवान तारा है। फिर वह कहते हैं 7 खंड का बना मकाना। ये शरीर 7 खंडों का है, इसमें 7 मंजिल है। पहली मंजिल है पांव, दूसरी है घुटने तक, तीसरी है कमर तक, चौथी है पेट, चौथी है पेट से के पास तक, 5वीं है गर्दन तक और 6ठी है नासिका। इसके बाद 7वां। तो 7वें खंड में जो है वहां पर जो है 7 खंड का बना मकाना, सुंदर मार्ग दुष्कर जाना। रास्ता बड़ा सुंदर है लेकिन कठिन लगता है। गुरु कृपा से चढ़े सुजाना। गुरु की कृपा होती है तो समझदार मनुष्य यहाँ चढ़ जाता है 7वीं मंजिल में। वही परीक्षित ने किया था। 7वीं मंजिल का मकान देते जल्दी कैसे बताएंगे बताओ। अभी खबर मिली है 7 दिन में मरना है, वो बात जो करेंगे, फिर तैयारी जो करेंगे, फिर मकान बनाएंगे, फिर 7वीं मंजिल बैठाएंगे। वो संभव भी नहीं था। और वो तो 7वां मंजिल यही है। यहाँ परीक्षित बैठ गए, 7वीं मंजिल पहुंच गए, इसलिए मृत्यु का भय नहीं हुआ। तो जिंदगी में भगवान का भजन किया है तो काहे का भय, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। अगर हम भगवान को याद करते तो चिंता काहे की है बताइए। अगर ये बात झूठ है तो बच्चे के जन्म होने से पहले माँ के स्तनों में दूध कैसे आ जाता है, उसके पेट भरने की व्यवस्था पहले ही भगवान कर देते। तो सज्जनों, ये सुखदेव जी ने कथा सुनाई और परीक्षित मुक्त हो गए। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने उत्तंक मुनि के कहने पर सब सर्प यज्ञ करवाया। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी को तक्षक सर्प ने मारा था, इसलिए तुम बदला चुकाओ। उनके कहने पर जन्मेजय तैयार हो गए। यज्ञ आरंभ हुआ तो उसमें सर्प भस्म होने लगे मंत्रों के प्रभाव से। पहले मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता था, कलिकाल में मंत्रों का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं होता। मन के मंत्र से जो है मनन करने से मन पवित्र होता है, लेकिन मनन करने से पहले हमारे अंदर श्रद्धा तो नहीं होती ना। आजकल तो मंत्र टीवी में मिल जाते हैं, आपके कैलेंडर में गायत्री मंत्र मिल जाता है। पहले बात ऐसी हुई थी कि लोग कहते थे इन ब्राह्मणों ने सारा समाज बिगाड़ रखा है, कथा करने वाले खुद बनते हैं और खुद ही पढ़ते हैं, हमको नहीं पढ़ाते। बाद में पुस्तक छप गई तो भाई पढ़ो। अब कोई पढ़ता ही नहीं। बताइए, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ब्राह्मणों की बात कहाँ आ गई। ब्राह्मणों ने भी तो किससे पढ़ा होगा। मेरे से एक सज्जन कहने लगे पंडित जी ये तो आपने अपने लिए बनाया रखा सब, ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं। अरे किताब पढ़िए, पढ़ो ना बाजार में सब। लेकिन ये बहुत कठिन काम होता है, इतना सरल नहीं है। एक सज्जन मुझसे कहने लगे तुम्हारे ठाठ है पंडित जी। क्या ठाठ? बोले वो काजू खाते हो, किशमिश खाते हो और बोलते रहते हो, बोलने में क्या परेशानी है? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। हाँ ये हमारे भाग का खेल है, क्या करें मैं बताओ। चलो कल से तुमको बैठाएंगे, आना हम तुमको बैठाएंगे, तुमको ही काजू खिलाएंगे। बोलो 3-4 घंटे तुमको बैठना पड़ेगा एक आसन में। हाँ, कुर्सी लगा के नहीं बैठोगे वहां। चुप हो गए। तो ये बहुत बार दुनिया में ऐसा लोग समझते हैं इस बात को। भगवान कहते हैं ब्राह्मण का जीवन परोपकार के लिए होता है, इसलिए भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। वो समाज को आप मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए गुरु है। गुरु माने बड़ा भारी। वो त्याग करते हैं, इसलिए उन पर लोगों को श्रद्धा होती है। अगर ब्राह्मण त्यागी नहीं है, वो दिखावा वाला है, बनावटी बातें करता है, अपना आचरण नहीं करता, तो उसकी बातें कुछ दिन सुनते हैं लोग, दुनिया सब जानती है। फिर बाद में कहते हैं नहीं ये खाली गप मारते हैं, बेकार बात है।
अपने तो संध्या पूजा भी नहीं करते और हमको कह रहे हैं संध्या करो। आपकी बातों का असर तभी पड़ता है जब आप भी आचरण करते हो। माँ बाप की बात बच्चे तभी मानते हैं जब वो आचरण करते हैं। हाँ, एक दृष्टांत तो याद आ गया, कोई पूरा काम मन तो हो नहीं रहा ना बंद करने का, क्या करें। जब माइक यहाँ मिल गया बैठने के लिए टाइम, फिर आज से तो विश्राम है। फिर 10 दिन बाद 12 दिन बाद कथा होगी। 14 तारीख से दूसरी नवाबी रोड में आप आइए, उधर विष्ट जी के यहाँ कथा है। उनके घर में आगे मैदान है, उनके आगे से बैठने की काफ़ी जगह है। उन्होंने 2-3 कथाएं पहले करवाई हैं। यहाँ बहुत बड़े विद्वान थे संत पुंडरीकाक्ष जी महाराज, उनको भागवत कंठस्थ था पूरा, तो उनसे कराई। अभी वो और करना चाह रहे हैं, 14 तारीख से होगा। ये गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन से होगा श्रीमद् भागवत। देखिए, हम जो कहते हैं उसको आचरण भी करना चाहिए, तभी काम बनेगा। हमारे पास आए दिन लोग पूछते हैं, पंडित जी हमारे बच्चा कहना नहीं मानते, तो तुम मानते हो? फिर चुप हो जाते हैं। जब तुम नहीं मानते हो तो वह क्यों माने? क्योंकि माता पिता उसके गुरु होते हैं। एक ब्राह्मण का एक ही बेटा था, पढ़ाया लिखाया, और वो जो है IAS हो गया, DM बन गया धीरे धीरे। शादी अभी नहीं कर रखी थी। ब्राह्मणी ने कहा हमारा कितना अच्छा बेटा है, बताओ, इतने बड़े पद में रह करके इसको बिल्कुल अहंकार नहीं, आप शादी तो कर ही दो, इसको पैसा कमा रहा है, खर्च करने वाली भी चाहिए ना कोई घर में। शादी हो गई। जब DM साहब थे तो शादी तो अच्छी लड़की से हुई ना, PhD थी वो, तो साइंस से पढ़ी थी, साइंस। और जब शादी हुई तो घर आई नई बहू। ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा कि ये हमारी बहू कितनी पढ़ी लिखी है? उन्होंने कहा ये PhD है, खोज कर रखी है। अच्छा, खोज कर रखी, ठीक है ठीक है, तो अच्छा होगा, ठीक होगा। गृहस्थ चलने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद GM साहब अपनी ड्यूटी चले गए और बहू से कहा मैं कुछ समय बाद आऊंगा। बहू के चेहरे में चमक कम हो गई, कुछ समय बाद आएगा। तो अब मेरे माता पिता का ख्याल रखना, और चेहरा उतरने लगा। तो वो समझ गया था, खाली थोड़ी बना था, लेकिन गया। जाने के बाद कुछ समय बाद घर आया, सब कुछ देखा, चलो ठीक है, अच्छा हुआ। फिर कहा चलो अब मैं फिर जा रहा हूँ, फिर आऊँगा कुछ दिन में। घरवाले ने कहा मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ क्या करूँगी अकेले। अरे माता पिता तो मेरे यही हैं, उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा बनाया है, इसलिए उनको अकेले कहे छोड़ दें। अब शादी हुई तो छोड़ के चले जाऊँ, ये तो अनर्थ है होगा। उसने कहा फिर ठीक है, अगली बार जब आओगे मैं तुमको नहीं मिलूंगी। वो समझ गया कहीं जहर खा बैठी, फांसी लगा ले। वे जब कर रही है तो करने में क्या देर। उसने कहा ठीक है, तैयारी करो, मेरे साथ चलो। तैयारी की उसने बड़े प्रेम से, उसका मुखमंडल खिल गया, मुख कमल खिल गया। अब तो पति के साथ जाएंगी और वहां कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। सारा दुख तो काम का ही था ना, ये ससुरा काम बबाला हो रहा है। अब काम के लिए यहाँ आए और काम ही नहीं करना चाहते, बताओ। तो वो तैयार हुई, अपना ब्रीफकेस तैयार कर लिया, साड़ियां जो जो थी सब अपना रख लिया। जाने के टाइम पर तो जाने लगे तो बुढ़े बुढ़िया भी तैयार हुए थे, क्योंकि लड़के ने कहा, उसने कहा आज सास भी आ रही है, ससुर जी भी। लड़के ने कहा हाँ, पति ने कहा हाँ, जब मैं तुझे साथ ले जाऊंगा तो इनको क्यों छोड़ूंगा इधर, यही मेरे साथ आएगी। फिर मुख कमल सूख गया, जो खिला हुआ था वह मुरझा गया, सूख गया। ये दो बबाले पीछे लग गए। जवानी में आदमी यही सोचता ये बूढ़े तो बबाले ही हैं, लेकिन वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें बूढ़े माँ बाप का सानिध्य प्राप्त होता है। आहा, तो सज्जनों, उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, उनके पास बल होता है उनकी वजह से। तो चले गए, चलो ठीक है। वहां गए तो वहां तो सब, अब क्या कमी है बताइए, नौकर चाकर है। DM साहब ने कहा एक बात सुन ले, नौकर यहाँ है लेकिन भोजन तो तू ही बनाएगी।
दूसरे के हाथ से हम क्यों माँ बाप को भोजन कराएंगे? तुझे माँ बाप के लिए भोजन बनाना है और बर्तन भी तुझे ही साफ करने हैं माँ बाप के, ये नौकर नहीं करेंगे हमारे घर पर। उन्होंने कहा कहाँ बला में फंस गई मैं बबाले में। तो अखर उसने किया, माँ सासुर को भी खिलाया, अपना भी खाया, लेकिन मरे मन से किया। मन में तो बेचैनी थी, ये कब मरे कब मैं फ्री हो। वो बेचारे भी सब समझ रहे थे, हम तो उनके पीछे पूछ जैसे लग गए। तो क्या करें अब, हम भी क्या करें, हमारा भी तो एक ही बेटा है। मन ही मन सोचते थे, कुछ नहीं कहते थे। डीएम साहब की पत्नी ने एक सोचा, ये रोज बर्तन मलने का झाड़ खत्म करो। बाजार में आजकल पत्थर के नहीं मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया, और 8 आने में 1 रुपये में थाली आ जाएगी, कटोरा आ जाएगा इतने में, और ऐसे ही सब चम्मच भी आजकल मिट्टी की मिल रही है, सब लाएंगे और फेंक देंगे नीचे खेत में। मलने का चक्कर नहीं, रोज लाओ रोज फेंको, रोज लाओ, पैसे की कमी है। अब अगले दिन जो है जब भोजन परोस के लाई सामने से, तो मिट्टी के बर्तन। बूढ़े पंडित ने कहा अपनी पत्नी से, इसको पाल पोस के बड़ा बनाया अपने बेटे को, और अपनी बहू लाए, बहू को सौंपा तुमने, अब हमारे लिए मिट्टी के बर्तन। बुढ़िया ने कहा बुढ़े तूने बर्तन खाने हैं कि खाना खाना है, चुपचाप भोजन कर, बर्तन अपने आप रहेंगे। बूढ़े ने कहा ठीक कर रही है, कौन लगा रहे झंझटबाजी। भोजन किया, ऐसे ही महीने बीत गए, और वो बर्तन जो थे वह नीचे खेत पर ढेर लग गया उनका। भगवान की दया से डीएम साहब की पत्नी का पुत्र हो गया। अब पुत्र 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का हो गया। 4 वर्ष में आजकल बच्चे सब जाने लग जाते। एक दिन वो बच्चा जो था घर से बाहर गया हुआ था, तो माँ ने कहा कहाँ चले गया मेरा बच्चा, घर क्यों नहीं बैठता होगा। ढूंढा इधर तो बच्चा नहीं, आवाज लगाई, अरे सोहन कहाँ गया है। 1 आवाज, 2 आवाज, 3 आवाज, जोर जोर से हल्ला मचाया। नीचे बोला यहाँ गया हूं नीचे खेत में। क्या कर रहा है इधर? वो एक टूटी हुई अटीची ले गया था और एक रुमाल भी ले गया था। अब बड़े प्रेम से बर्तनों को साफ कर रहा था, जो साबुत साबुत थे, झाड़ पोंछ के बक्से में रख रहा था, जो टूटे थे उनको किनारे कर रहा था। माँ दौड़ के आई, बेटा तू क्या कर रहा है, ये अच्छी चीज झूठे बर्तनों को फेंक इसको। उसने उल्टा किया, उसका हाथ पकड़ के ऊपर ले गई और टूटे वाले उस खेलने वाला उसका जो बक्सा था उसको भी ले गई। 2-4 दिन वह नहीं गया, फिर वो गायब हो गया। एक दिन फिर वहीं गया था, तो वहां गया, वही काम कर रहा था। उसने बक्से में 10-20 प्लेटें रख दी थी, ऐसे ही कप रख दिए थे। अब वो पढ़ी लिखी थी, उसकी समझ में आई, भाई ये बात क्या है, एक बार समझा दिया फिर यही क्यों जाता है। कहा बेटा तू एक बात बता, मैंने तेरे को पहले से मना कर दिया था, तो दोबारा यहाँ काहे के लिए आया है, क्यों झूठे बर्तनों को जमा करता है। उसने कहा माँ मेरी कुछ योजना, मैंने कुछ सोच रखा है। क्या सोच रखा है? उसने कहा पता मेरे को। अच्छा मैं बताता हूँ, लेकिन तो बर्तनों को फेंकेगी नहीं फिर। हाँ हमें। उसने कहा माँ ऐसा है ना, ये बर्तन बाद में मेरे काम आएंगे। तेरे क्या काम आएंगे? अरे जब आप और पापा बूढ़े हो जाएंगे, मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे ना, इन्हीं बर्तनों में खिलाऊंगा तुमको। क्योंकि बूढ़े लोग तो मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं, वो उसको क्या पता, वो तो समझता था बूढ़े को इसी में खिलाते होंगे। तो पढ़ी लिखी महिला के तो कान ही जो थे सुन्न पड़ गए। ये अभिषेक करने लग गया, मैं तो अब खिला रही हूं, ये तो अभिषेक करने लग गया। उन्होंने कहा छोड़ इसको, फेंका, सीधे बाजार गई, सोनार के यहां से चांदी की थाली लाई, चांदी के कटोरे, चांदी के गिलास, चांदी के चम्मच, और उनके आगे परोसा। बूढ़े पंडित जी देखते रह गए, ये क्या हुआ, हमको मिट्टी के बर्तन में खिलाती थी, ये क्या हुआ। बुढ़िया ने भी कहा मुझे पता नहीं, चलो खाओ, मिट्टी में खाओ, चांदी में खाओ। अब प्रेम से खाना खा करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, इसका मन बदल गया, शायद सुमति आ गई शायद।
अब 2 बरस बाद बच्चे से पूछा, बेटा तू ये बता, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमको कौन से बर्तनों में खिलाएगा? बच्चे ने कहा, माँ चांदी के बर्तनों में खिला। देखिए, तो बच्चे तो वही आचरण करते हैं जो आप बताएंगे, वो आपको भी करना चाहिए, तब तो मानेंगे। ये प्रसंग बस मुझे याद आ गई तो मैंने सुना दिया आपको। इसका उद्देश्य कोई भागवत में ये कथा नहीं है, ये प्रसंग बस आपको मैंने सुनाई। तो आपने बड़ी प्रेम पूर्वक 7 दिन तक कथा श्रवण किया। जो भी आप बातें आपको अच्छी लगी वो श्रीमद् भागवत की है, और जो आपको अच्छी नहीं लगी होंगी उनको तो आपने भुला ही दिया होगा। तो अब थोड़ी देर में भंडारे का समय होता है। पहले हमारे यजमान विष्णु सिंह जी और चंद्रशेखर जोशी जी अपनी श्रीमती जी के साथ दोनों जने व्यास पूजन पुस्तक पूजन करेंगे। उसके बाद क्रमशः आप लोग भी पुस्तक पूजन करेंगे। हम आपको यहाँ से पुष्प देंगे और उसके बाद समय पर भी भंडारा भी आरंभ होगा। तो उससे पहले भगवान का थोड़ा नाम कीर्तन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधना सधना सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। धर्मस्य वै जयो भूयात्, क्षयः पापस्य सर्वथा। महाश्च भारतो वर्षो, विश्वं कल्याणमाप्नुयात्। जन्मेजय ने सर्पयज्ञ के बाद व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनाई अपने पिताजी को। और पिताजी जो है वहां से नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देखो जन्मेजय तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने बड़ा काम किया। क्या काम महाराज? आपके पिताजी देवी का रूप धारण करके विमान में बैठ करके देवी के मणिद्वीप लोक को चले गए थे, तुम धन्य हो गए हो। तो अपने पिताजी को प्रसन्न किया है। तो कथा सुनने सुनाने वाले यजमान जो भी हैं वह सभी इसके पुण्य के भागी होते हैं, और उनके पितरों को भी बड़ी तृप्ति होती है। देव कृपा तो होती ही है। सब सुखी रहे। जिनके पुत्र पुत्रियां नहीं हो उनके संतान होवे, और जिनके पास धन की कमी हो वह धनवान बने, और दीर्घ आयु प्राप्त करें 100 वर्ष की, बिना रोगी होते हुए। जीवन तो शरदाम शतम। धर्म की विजय हो, पाप का क्षय हो। महाश्च भारतो वर्षो, विश्वम कल्याणम आपनुयात्। ये बहुत बड़ा जो भारत देश है, जो महान भारत देश है, वह कल्याण प्राप्त करे और दुनिया में भी शांति हो। जो दुनिया में युद्ध चल रहे हैं भयंकर, आदमी के खून के प्यासे हुए हैं, उनमें सुमति आवे। यह सनातन धर्म का नारा है कि सभी संसार में सुखी हों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी